हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के इस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन। क्या सर? एक्सरसाइज 10.4 का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अरे क्लियर है ना? आप लोग का तो क्लियर हो चुका होगा एक्सरसाइज 10.3 तक। एक्सरसाइज 10.3 तक तो आप लोग का सबका क्लियर होगा पूरा, ठीक है? क्लियर है ना? उसके बाद जस्ट एक प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी को थोड़ा आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा। जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर का प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था उसके जस्ट कुछ रिवर्स प्रॉपर्टी दे रखा है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा उसको। और हम लोग चलिए आज क्वेश्चन के साथ, हम लोग अगर प्रॉपर्टी यूज आएगा तो हम लोग प्रॉपर्टी पहले देख लेंगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर प्रॉपर्टी यूज पड़ेगा तो हम लोग प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, हाँ तो भाई क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 10.4 का? हाँ भाई, लेकिन ये क्लियर रखना कि एक्सरसाइज 10.3 तक आप सभी का क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, उसके बाद ही आपको आना है एक्सरसाइज 10.4 में, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है? जो भी था डायगोनल मेथड, विजुअल मेथड, कॉलम मेथड, आइडेंटिटी मेथड, ये सब क्लियर होना चाहिए, सब आसान सा मेथड था, ठीक है ना भाई? चलिए, तो अभी तक हम लोग स्क्वायर के बारे में जानने आ रहे थे। कोई भी नंबर रहता तो उसका स्क्वायर फाइंड करना था, ठीक है? अच्छा सर, कोई भी नंबर जैसे ए रहता था तो ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना रहता था। अब लेकिन इसमें क्या होगा, अगर ए दे रखा है तो इसका रूट फाइंड करो आप, रूट ए का वैल्यू क्या होगा। जैसे 16 है, एक नंबर है, इसका आप लोग को रूट फाइंड करने बोलेगा तो 16 का रूट लगा दो, दैट मीन्स 4 होता है। ये तो पता होगा आप लोगों को, इतना तो पता है ना? हाँ सर पता है ना? ठीक है, चलिए यहाँ तक पता है तो हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्या है, राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, विच ऑफ दिस नंबर आर ऑड स्क्वायर रूट। देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को ज़्यादा भारी टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और फिर सॉल्व करना है। अगर प्रॉपर्टी यूज हो रहा है तो आप प्रॉपर्टी में जाओ, तो प्रॉपर्टी आप एक बार पढ़ लो जाके, पीछे जस्ट स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी दे रखा है, एक बार एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर्टी देख लो, या फिर जितना क्वेश्चन है मैं सारा का प्रॉपर्टी के साथ सारा, और यहाँ पे या फिर जितना क्वेश्चन है, अगर जो जो प्रॉपर्टी यूज होगा हम लोग सारा प्रॉपर्टी को क्वेश्चन के साथ यूज करेंगे और समझ लेंगे क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है? क्योंकि 4-5 प्रॉपर्टी ये था। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट, राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट। ये पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट तो समझ में आता है ना, जैसे यही एक नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है सर? यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर। अच्छा सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऐसा समझो, राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर। अगर कोई भी नंबर दे रखा है, अगर कोई नंबर दे रखा है तो उसका आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो उसका यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है। जैसे कि 81 एक नंबर है और 121 एक नंबर है, ठीक है सर? यूनिट डिजिट पे क्या है जी? 1 है। इसमें भी क्या है? यूनिट डिजिट पे 1 है। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? यूनिट डिजिट पे क्या है? 81 का 1 है और 121 का यूनिट डिजिट पे क्या है? 1 है, ठीक है सर? ये दोनों नंबर का यूनिट डिजिट दैट मीन्स 1 है। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर? 9 होता है। एंड 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर? 11 होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? इतना तो पता होगा आप लोग को बेसिक। चलिए, और नहीं पता है तो देख लो ना भाई, 81 को हम लोग क्या करेंगे? 9 × 9 इज इक्वल टू 9 क्यों लिखे? क्योंकि जब भी ये अंडर रूट रहता है, जब भी ये अंडर रूट रहता है तो क्या करते हैं? अंडर रूट का मतलब यही होता है 9 × 9 का पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब है 1/2। अच्छा सर, जैसे कि अंडर 16 है, अंडर रूट 16 है तो 16 के पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? हाँ भाई लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो, ठीक है सर? अच्छा, तो सर इसको हम लोग अंडर रूट 16 को हम लोग जानते हैं कि ये 4 होता है, बट इसको हम लोग कैसे लिख देंगे सर? 4 कैसे लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं भाई, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? अरे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई? अच्छा सर, ठीक है, ओके। और क्या इसके ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे क्या है? 1/2। ओके, ब्रैकेट के बाद पावर चढ़ा हुआ है 1/2। तो देखिए भाई, एक्सपोनेंट एंड पावर में आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, a का पावर m
और ब्रैकेट n पावर में। तो इसका जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है वो क्या कहता है, प्रॉपर्टी a का पावर m इंटू एन, ब्रैकेट हटाओ और m इंटू एन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे में, दैट मीन्स उसका ये हो गया। तो उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको ब्रैकेट, तो इस फॉर्म में दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है ना भाई, तो पहले स्क्वायर रूट समझ लो, ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं इस मेथड से। अब बाकी तो हम लोग इस चैप्टर में जो मेथड पढ़ेंगे उससे तो करेंगे ही, लेकिन जनरली हम लोग क्यों लिख पाते हैं वो देख रहे हैं 16 अंडर रूट 16 को 4 क्यों लिखते हैं वो देखने जा रहे हैं, अंडर रूट 121 को 11 क्यों लिखते हैं वो देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ओके, तो इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दैट मीन्स 4 का पावर 2 इंटू 1/2 हो गया। ओके सर ये 2 से 2 कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 यहाँ 1, दैट मीन्स 1 इंटू 1/1 क्या होगा 1 होगा भाई, अरे 1 होगा ना, तो 4 का पावर 1 इक्वल टू 4। अच्छा ठीक है सर ऐसे होगा, हाँ भाई ऐसे होगा। उसी तरह 121 को लिख सकते हैं, अंडर रूट 121 को क्या लिख सकते हैं, 121 का पावर 1/2, 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर है ये एंड पावर 1/2। अब उस फॉर्म में है तो उस फॉर्म से हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 11 2 इंटू 1/2 ताकि हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएँ, दैट मीन्स 11। अच्छा सर तो अभी तक स्क्वायर रूट हम लोग किसी तरह जानते थे तो हम लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं ना, हाँ भाई एक्सपोनेंट एंड पावर आया ही क्यों है, यही सब के लिए ना, इसलिए आप लोग क्लास 5 में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े होंगे, 5 6 7 जो भी क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो बस ये बेसिक था समझने के लिए, अंडर रूट 16 को 4 कैसे लिख देते हैं, अंडर रूट 121 को 11 कैसे लिखते हैं, अंडर रूट 81 को 9 कैसे लिखते हैं। तो ये सब चैप्टर स्टार्ट होने से थोड़ा बेसिक हम लोग पहले देख ले रहे हैं, इसको आप लोग साइड में नोट करके लिख सकते हो। अंडर रूट 121 को हम लोग 11 कैसे लिख पा रहे हैं, अंडर रूट 81 को हम लोग 9 कैसे लिख पा रहे हैं, ठीक है। देखो ये 9 का स्क्वायर होगा और 1/2 इजिकल टू 9, दैट मीन्स ये 2 कट जाएगा और फिर बचेगा 9 ही इजिकल टू 9, ठीक है। तो अंडर रूट 81 को 9 कैसे लिख पा रहे हैं, अंडर रूट 16 को 4 कैसे लिख पा रहे हैं, तो हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंट पावर का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे 7 में भी था, तो उसमें आप लोग देखे होंगे a का पावर m इंटू एन क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, वो होता है जो हमने लिख दिया है, ठीक है। इस क्लास में भी एक्सपोनेंट पावर है, शायद 12 चैप्टर में कितना में ध्यान नहीं है, ठीक है ना। ओके सर, तो क्या सर इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। अच्छा चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ अभी, ठीक है। अब बात था कहाँ, जब भी कोई नंबर का यूनिट डिजिट पे 1 रहता है, जब भी ध्यान से सुनो, जब भी कोई नंबर का यूनिट डिजिट पे 1 दिख जाए आप लोग को, अच्छा सर, तो कैसे पता करोगे कि वो स्क्वायर रूट है, ठीक है सर। मैंने क्या बोला, जब भी कोई नंबर का, जैसे कि 81 और 121 का यूनिट डिजिट क्या है 1 है, अच्छा, तो जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 1 दिख जाए तो इसका स्क्वायर रूट हमेशा 9 आएगा, मतलब हमेशा 9 और 1 आएगा, कहाँ यूनिट डिजिट पे। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 121 का स्क्वायर रूट मैंने बताया 11। तो जब भी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और उसका यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है, तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमेशा 9 या 1 आएगा यूनिट डिजिट पे, ठीक है। इसका तो यूनिट डिजिट 9 ही हो गया ना भाई, 0 9 या 9, यूनिट डिजिट तो 9 ही हो गया, क्योंकि यूनिट से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट में जाकर ही खत्म हो रहा है, और इसमें देखो टेंस तक जा रहा है, तो यूनिट क्या है 1 है। अच्छा क्लियर है ना भाई ये तक, मतलब एक बार और सुनो ध्यान से, जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और उस नंबर का यूनिट डिजिट पे आपको 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, दैट मीन्स उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा 9 या 1 रहेगा, कहाँ यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या रहेगा 9 और 1, क्लियर है, क्लियर है ना। अच्छा ये तो 1 का बात हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 स्क्वायर रूट में, देखो आप लोग जस्ट पीछे 1-2 पेज पीछे पलट के एक प्रॉपर्टी दे रखा है, क्या प्रॉपर्टी क्या बोलता है सर, प्रॉपर्टी क्या बोलता है अभी देखते हैं भाई, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रॉपर्टी क्या बोलता है ना, ऑफ अ स्क्वायर एंड यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। अच्छा
जैसे कि 81 एक स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर नंबर है सर? 9 का। जैसे कि 121 एक स्क्वायर नंबर है, किसका सर? 121 का, सॉरी 111 का। ठीक है, ओके। तो जब भी कोई नंबर क्या हो, स्क्वायर नंबर है और उसका यूनिट डिजिट पे 0 है, दैट मीन्स उसका स्क्वायर रूट करने पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है यूनिट डिजिट पे। जैसे कि 100 एक स्क्वायर नंबर है, 100 एक क्या है? स्क्वायर नंबर। हर एक का एग्जांपल समझाता हूँ। 100 एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना? ओके, 100 एक स्क्वायर नंबर है, इसका यूनिट डिजिट क्या है सर? 0। दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 ही आएगा। 10 देख लो 0 है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कोई भी नंबर अगर स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट पे 0 रहेगा, तो उसका स्क्वायर रूट करने पे भी उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब बात करते हैं 1 का। जैसे कि स्क्वायर नंबर है 181 और 121, तो ये दोनों का हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 1 और 9। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब भी कोई नंबर स्क्वायर नंबर है, कोई नंबर अगर स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 9 और 1 आएगा। कब? जब नंबर के स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट पे 1 रहेगा। ठीक है, तो ये लो स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट पे 1 है तो स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, वही लिख दिया यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट पे स्क्वायर है, और यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, कोई भी स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट। अब जैसे 4 का बात आया, 4 के लिए आपको हमेशा क्या दिखेगा? 4 के लिए आपको हमेशा क्या दिखेगा सर? 4 में हमेशा आपको 2 और 8 दिखेगा। अच्छा सर, ओके। 5 में क्या दिखेगा सर? हमेशा 5 दिखेगा। क्या दिखेगा सर? इसी तरह 4 और 6 दिखने वाला है, और 7 में हमेशा 9 दिखने वाला है। बस इतना ध्यान रखो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, कोई भी यूनिट डिजिट का स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट पे आपको 4 दिख रहा है तो उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो हमेशा 2 और 8 आएगा। जैसे कि 64 और 4, तो ये दोनों स्क्वायर नंबर है, 64 और 4। यूनिट डिजिट पे क्या है? 4 है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 आएगा। देख लो, जब भी कोई स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, जैसे कि 25 एक स्क्वायर नंबर है तो उसको हमेशा स्क्वायर रूट क्या आने वाला है? यूनिट डिजिट 5 ही आने वाला है। उसी तरह 6 का 4, ये 9 का आपका आने वाला है 3 और 7। एक मिस्टेक हो गया था, ठीक है, जल्दी में थोड़ा। क्लियर है ना यहाँ तक भाई? अब यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। अब बोल रहा है इसके आगे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द नंबर आर स्क्वायर ऑड स्क्वायर रूट। तो कौन कौन सा नंबर का ऑड स्क्वायर रूट, मतलब ओड नंबर आ रहा है? स्क्वायर रूट करने पे जो आंसर आ रहा है वो ऑड नंबर में आ रहा है। अच्छा, अब देखो भाई, हम लोग को पता है कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं या फिर, अच्छा आप लोग को पता होगा शायद प्रॉपर्टी 4 में था स्क्वायर का, कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर करते तो हमेशा इवन नंबर आता है, कोई भी ऑड नंबर को स्क्वायर करते तो ऑड नंबर ही आता है। तो उसी तरह क्या है, ऑड नंबर को स्क्वायर रूट करने बोला, जस्ट अपोजिट रिवर्स, दैट मीन्स इसका जो आने वाला है वो ऑड ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा, और यूनिट डिजिट क्या देखा जा रहा है? 1 देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं पहले थोड़ा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आंसर लिख देता हूँ सिंपल सा। ठीक है, इसको सिर्फ इरेज करता हूँ, प्रॉपर्टी को रहने देता हूँ, तो ये अच्छा समझ में आएगा ना आप लोग को। तो भाई ये सब बेसिक है, ये सब छोड़ के भागना मत, सुनना ध्यान से। जितना ध्यान से सुनोगे ना उतना काम बनने वाला है, दैट मीन्स क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो देखो पहला है 9801, एक नंबर, एक स्क्वायर नंबर है, दैट मीन्स ये एक स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या पॉसिबल है? देखो भाई, यूनिट डिजिट पे क्या है? 1 है, तो 1 का हमेशा क्या होता है? 1 और 9 होता है। ठीक है, तो ये 1 और 9 होता है। अब बोल रहा है विच ऑफ दिस नंबर आर ऑड स्क्वायर रूट, और जो कौन कौन सा नंबर है जिसका ऑड स्क्वायर रूट आने वाला है, मतलब इसको हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो नंबर जो आने वाला है वो स्क्वायर रूट करने के बाद कोई तो नंबर आएगा। ठीक है ना, जैसे 16 है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 क्या है? इवन नंबर। अच्छा, तो वही बोल रहा है अगर इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या ऑड नंबर आएगा? और ऑड नंबर आएगा तो बगल में ऑड लिख दो, तो देखो ऑड आएगा, क्योंकि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होगा? ऑड नंबर ही होगा, और इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन नंबर होगा। ठीक है, उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन का देख लेते हैं, 99856। अब भाई ये इवन नंबर है, इवन नंबर का हमेशा स्क्वायर रूट इवन नंबर, या फिर इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर।
तो हम लोग को चाहिए क्या, इसका स्क्वायर रूट करना है, तो इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन होता है, और यूनिट डिजिट पे क्या है 6 है, ठीक है। तो 6 है तो हमेशा क्या आएगा 4 और 6 स्क्वायर रूट करने के बाद 4 और 6, 4 और 6 और इवन आने वाला है तो लिखना जरूरी नहीं है, जिसका ऑड था सिर्फ ऑड लिख दो, ठीक है। थर्ड का आंसर क्या है 99800। क्वेश्चन आपका ये है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर, इसका सॉल्यूशन ये होगा, यूनिट डिजिट क्या दिखाया जा रहा है 1 दिखाया जा रहा है, तो 1 और 9 होगा, और ऑड नंबर है दैट मीन्स ऑड ही होगा, ठीक है। उसी तरह 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं सर। 4 क्या क्वेश्चन जी 657666025। क्लियर है, क्लियर है ना भाई। यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट पे 5 देखा जा रहा है तो मतलब 5 ही आने वाला है इससे, और 5 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा ऑड आने वाला है। तो बस ऐसे करके आप लोग आंसर लिख दो और चलो। क्वेश्चन क्लियर है, और क्लियर है तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो आप लोग भाई एक क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया सर, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया सर, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था एकदम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया सर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब तुरंत 2 सेकंड में आंसर दूंगा सर, ऐसा बोल के ऐसे निकलोगे, मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है, मेरे जैसा तो कोई मैथ सॉल्व कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं 2 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पता है, क्योंकि मैंने इस लेक्चर को देखा है, ठीक है भाई, मजा आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 2। लो जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसमें शायद 10-12 करीब क्वेश्चन दे रखा है, उसको आप लोग को एक एक करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है सारे नंबर का, सारे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग पढ़े होंगे पहले ही, ठीक है। और हम लोग एक्सरसाइज 10.1 में भी शायद देखे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता है तो 441 को क्या करते हैं, 441 को क्या कीजिएगा सर, अरे कुछ नहीं भाई तोड़ दो ना ऐसे, 441। अब बताओ किससे लग रहा है, 2 से लगेगा क्या, नहीं ऑड नंबर है सर, 2 से तो एकदम नहीं लगने वाला है, 3 से शायद लग सकता है, देख लो 3 1 3, देखो ना सम अप करके 9 हो रहा है, लग रहा है मतलब 4 4 8 और 1 9 होगा ना, डिविजिबल तो है ना 3 से तो कट जाएगा, तो 3 1 3 एंड 3 2 4 12 एंड 3 7 21, फिर 3 से रहेगा क्या 1 4 8 और 7 कितना होता है 15, 15 3 से लग जाता है ना, तो 3 से फिर लगने वाला है, 3 4 12 3 9 27। अब देखो आप लगेगा क्या 4 9 13 डिविजिबल नहीं है 3 से, 13 डिविजिबल है क्या, 13 नहीं ना कट रहा है तो मतलब डिविजिबल नहीं है, तो 3 से नहीं लगने वाला, डायरेक्ट 7 से लगेगा, 7 7 49। देखो अब क्या करो, रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर, अब सबको क्या करो तोड़ तोड़ के लिखो और पेयर बना दो। तो हम लोग 441 को क्या लिख सकते हैं, किसका किसका मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या। अच्छा सर अब देखो पेयर करना है, पेयर बनाना है, 441 क्या करो 3 इंटू 3 को एक पेयर बना दो, 7 इंटू 7 एक पेयर बना दो, पेयर बनाना हर एक नंबर सेम नंबर का पेयर होना चाहिए, अगर पेयर हो जाएगा दैट मीन्स वो स्क्वायर, दैट मीन्स ठीक है, तो पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे सर, बोथ साइड क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट डालना होगा, तो 441, तो इधर भी डालना होगा ना भाई बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा सर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर है यहाँ तक। और अंडर 40 डायरेक्ट आपको लिखना हो अंडर रूट 441 का, तो ये पेयर बन गया है, पेयर बन गया 2 नंबर का, तो आप लोग क्या करो इस पेयर से एक नंबर उठा लो, इस पेयर से नंबर उठा लो और उठा के लिख दो 3 इंटू 7 और रूट हटा दो 3 इंटू 7, पेयर से जिसका जिसका पेयर बन रहा है उससे नंबर उठा लो एक एक, ये पेयर बना 3 का, 3 बाहर उठा लिए, 7 का पेयर बना तो 7 उठा लिया और मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट मीन्स कितना हो रहा है मल्टीप्लिकेशन 21, दैट मीन्स अंडर रूट 441 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 21 का। और देखो भाई चलो ये तो ठीक है भाई, इसको हम लोग देख लिए डायरेक्ट पेयर से एक एक नंबर उठा लिए जब ये स्क्वायर रूट रहेगा, लेकिन हम लोग इसका मेथड क्या होता है,
मेथड इसका क्या होता है सर, इसको बता दो जरा सा। अच्छा ओके, तो इसको हम लोग अंडर रूट 441 को ऐसे लिख सकते हैं ना, बस अभी उसको कॉपी कर रहे हैं, उसको 3 × 3 × 7 × 7 ऐसे लिख सकते हैं सर। अच्छा अब देखो अंडर रूट 41 इस स्टेप में क्या होने वाला है, अब इस स्टेप में हम लोग करने वाले हैं ये 3 का स्क्वायर हो रहा है और ये 7 का स्क्वायर होने वाला है, ठीक है जी। ओके अब 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अंडर रूट को हम लोग 21 में कैसे कन्वर्ट करें बता रहे हैं। अब देखो मैं क्या बोला था, जब भी अंडर रूट दिखता है कोई नंबर पे तो उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर का पावर 1/2 चढ़ा सकते हो, आप पावर 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2 पावर में, ठीक है ना, क्लियर है ना यहाँ तक। ओके सर। अच्छा अब शायद एक प्रॉपर्टी आप लोग को याद आ रहा होगा, a का पावर m इंटू बी का पावर m, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होता है सर, ए बी का पावर m। अच्छा तो देखो a b बेस चेंज डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट पावर सेम, दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कुछ, तो 3 × 7 और 2 का पावर चढ़ा सकते हैं 2, m सेम है पावर तो हम लोग लिख दिए, तो पहले से क्या मल्टीप्लाई है 1/2। अब देखो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, a का पावर m और ये मल्टीप्लाई n वाला, तो इसको हम लोग a पावर m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स 3 × 7 2 × 1/2, ये लो 3 × 7 क्या होता है 21, 21 का पावर कितना 1, दैट मीन्स 21, दैट मीन्स अंडर रूट 441 को हम लोग मेथड थ्रू सॉल्व करें तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्टली क्या होता है ये क्या होता है सर, अभी आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो अभी आप लोग इस मेथड से सॉल्व करो, बेटर रहेगा, कैलकुलेशन भी बढ़ेगा, कैलकुलेशन तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा 2-3 स्टेप, और इसमें क्या है डायरेक्ट लिखना पड़ रहा है, इसमें आप सोच नहीं ना पाओगे, याद रखना पड़ेगा, और वो मेथड है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस मेथड को चूज करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत टीचर क्या डायरेक्ट ऐसे बताएंगे तो इसको अप्लाई नहीं करो, सही नहीं है, उससे क्या हो रहा है आपका एक्सपोनेंट पावर का 2 प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, इसमें आप लोग प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हो, अब पहले पढ़े हो तो प्रॉपर्टी को तो यूज करना पड़ेगा ना भाई, अब ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई पढ़े हो उसको यूज़ करेंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से याद रहेगा, लाइफ में कभी नहीं याद रहेगा, और यूज करते रहे हो बचपन से, तो अभी आपको यहाँ तक तो लेवल तक आए हो तो आप लोग को ऐड डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये सब तो आता होगा ना, तो इसलिए एक्सपोनेंट पावर को सीखने के लिए भी ये सब में यूज करना होगा, तो आप लोग देखो हम कैसे उस प्रॉपर्टी को यूज किए हैं वहाँ पे, और समझो और उस मेथड से लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आता है, तो इस क्वेश्चन में मैं सेकेंड क्वेश्चन का 3-4 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ 2-3, और आप लोग खुद से ही सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट से अप्लाई करना है, देखा जाए क्या, अरे इस क्वेश्चन को देखा जाए क्या भाई, सेकेंड क्वेश्चन यार यहाँ वाला यहाँ शिफ्ट किए बस, ठीक है ना। इसको कौन कौन सॉल्व कर पाएगा, जो सॉल्व कर पाएगा उसको वो कमेंट करो, और बाकी प्रैक्टिस सब करो सॉल्व करने का, ट्राई करो, नहीं होता है तो देखो 1-2-3 क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्या करना है खुद से सब सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस मेथड सारा फंडा सेम अप्लाई हर क्वेश्चन में होने वाला है, इस क्वेश्चन में जितना भी दे रखा है, ठीक है ना, जितना भी नंबर का हम लोग का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सारा का मेथड सेम है। चलिए 196 का फाइंड करना है, सिंपल सा, पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करो, ठीक है, 2 से लगेगा कितना बार में सर 98 बार में, फिर 2 से लग रहा है कितना बार में 49 में, फिर 7 से 7 लगेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। ओके 196 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में, 2 × 7 ऐसे लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो, अरे लिख सकते हैं ना, ठीक है जी। तो 196 को 196 लिखते हैं, अब देखो ये पेयर एक बन गया और एक ये पेयर बन गया, तो हमेशा पेयर बनना चाहिए, अकेला कोई नहीं बचना चाहिए, अगर कोई अकेला बच रहा है दैट मीन्स वो स्क्वायर रूट नहीं होगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है, फिर पॉइंट में बड़े समझ जो कि अभी हम लोग को सीखना नहीं है। ओके सर, तो देखो ये 2 का स्क्वायर हो रहा है इंटू 7 × 7 7 का स्क्वायर हो रहा है, आप क्या करो बोथ साइड स्क्वायर रूट ऐड कर दो, ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। ओके सर, क्लियर है सर। तो देखो 2 का स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर का हम लोग पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट की जगह। ओके अब 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, एक ये प्रॉपर्टी शायद याद होगा आप लोगों को, a का पावर m इंटू बी का पावर m, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है a b का पावर m, मतलब बेस मल्टीप्लाई करना है, पावर सेम है, तो 2 7 कितना होता है 2 × 7 का पावर 2 × पावर 1/2। ओके
2 इंटू 7 दैट मीन्स 14 का स्क्वायर पावर 1/2, ऐसा है क्या? अच्छा, अब क्या करना है सर? अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आर लगने वाला है, ए का पावर m ब्रैकेट n, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पावर m इंटू एन, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या? तो उसी तरह 14 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/2 कट जाएगा, दैट मीन्स 14 बचने वाला है। दैट मीन्स 196 का वैल्यू कितना है भाई? अरे बोलो, 196 का अंडर रूट कितना आ रहा है? 14। अच्छा 14 आया क्या? अरे आया था क्या? आया था तो बहुत ही बढ़िया। और नहीं आया तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए तो इसको सॉल्व करो। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोग को। अगर एक मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है। जो 40-50 सेकंड में कर रहा है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है सर। थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड हो गया है। हम लोग भी करेंगे सर, 1 मिनट को हम लोग भी रिड्यूस करके 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सर क्या होगा, हर तरह का कैलकुलेशन हमारा दिमाग में धीरे धीरे इन होते जाएगा और हम लोग उसका धीरे धीरे आगे जाके हम लोग उसका यूज करेंगे, हम लोग शेर बन जाएंगे। कोई बोल सकता है क्या? अरे कोई बोल सकता है क्या? नहीं ना बोल सकता भाई, क्योंकि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर नहीं सॉल्व होगा तो बोलिए, मैं तो सॉल्व कर पा रहा हूँ सर, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। मैं फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड से स्टार्ट हुआ है, 5 से 10 सेकंड के बीच में अभी तक हो चुका है। थोड़ा नींद आ रहा है, चलेगा, मैं आप लोग के लिए रेडी हूँ, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्लास रेगुलर लेने वाला हूँ, रेगुलर अपलोड करने वाला हूँ। बस आप लोग थोड़ा हमें मोटिवेट करने के लिए आप लोग थोड़ा आंसर कमेंट करते रहिए, तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो। मेरा मोटिव यही है कि आप लोग जब भी लेक्चर ओपन करते तो वहाँ से एकदम कंसंट्रेशन के साथ पूरा लेक्चर कंप्लीट करके उठो, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता वो कमेंट करो, मैं उसको फिर से वीडियो बनाऊँगा, समझ में आएगा यार। एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ, इतना एक्सप्लेनेशन कोई नहीं करता है, मतलब कोई नहीं करता ये मैं नहीं बोल सकता, बट मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरे के बारे में नहीं बोलना चाहता, ठीक है ना, क्योंकि सब टीचर का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। मेरा अपना तरीका है जो कि मैं जानता हूँ कि बच्चे को समझ में आ जाता होगा, ठीक है। जनरली बच्चे बोलते भी हैं समझ में आता है सर, अच्छे से आता है, ठीक है। अरे आ गया ना? क्लियर है ना भाई? क्लियर है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, अभी तक आप लोग आंसर भी कमेंट कर दिए होंगे, ठीक है। ओके सर, चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 529 है, ओके। प्राइम फैक्टर इसका फाइंड कर पाए क्या? अरे फाइंड कर पाए क्या? क्या हुआ इसका प्राइम फैक्टर? इसका प्राइम फैक्टर शायद कितना होगा, 17 से लगेगा क्या? देखो 3 से तो नहीं लगने वाला भाई, 3 से नहीं, ना 4 से, ना 6 से, ना 9 से, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 15 से तो एकदम ही नहीं लगने वाला है। 17 क्या? 17 से भी नहीं लग रहा है। 19 से लगेगा क्या? 19 से भी नहीं लगने वाला है। 21 से तो एकदम ही नहीं लगने वाला है। और बात रहा 23, शायद 23 से लग सकता है। हाँ 23 से लग रहा है, क्योंकि 23 इंटू 23 कितना होता है? 529। तो 23 से 23 बार में ही लग रहा है, तो हम लोग 529 को एक्चुअली क्या लिख सकते हैं सर? अरे बोलो 23 इंटू 23, दैट मीन्स अंडर रूट 529 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 23 का स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है जी। 23 का स्क्वायर का ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 23 का पावर क्या बचेगा? 1, दैट मीन्स 23। तो अंडर रूट 529 का वैल्यू क्या दे रहा है? 23 दे रहा है, मतलब 23 का स्क्वायर क्या होगा सर? 529 होने वाला है। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग को सारा खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देता हूँ एक क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, एक आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और वो भी क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है जी। अरे ठीक है ना? क्वेश्चन तो ये है ना, कंफर्म? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे सर? अरे डब्बा बनाओ भाई। 190
969। अच्छा ओके, इसको कैसे सर ओपन करें? सर ये 2 से तो नहीं लग रहा है, सर ये 3 से भी तो नहीं लग रहा है ना, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। ओके 4 से तो एकदम ही नहीं लगने वाला, 5 से भी नहीं लगने वाला है, 7 से लगेगा क्या? देख लो, 7 2 14, 7 49, 7 2 14, 7 56, नहीं लगने वाला है। ओके 11 से लगने वाला है क्या? 11 हो जा, 11, 11 77, 11 3 33, 11 6 9। ओके 17 से लग रहा है क्या भाई? अरे बोलो 13 से लगेगा क्या? अरे लगेगा क्या? बोलो 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 भाई बोलो। 13 से भी नहीं लग रहा है। ओके 19 से लग रहा है क्या? पता नहीं, हाँ 19 से तो लग रहा है। 19 से देखो, 19 से लगाओ, 19 1 19। ओके 0 है, ठीक है, तो 0 बैठा देना है, फिर 9 लगेगा क्या? नहीं लगेगा तो एक 0 और बैठाना होगा, फिर 9 6, कितना बार है? 5 बार में जा रहा है और बच रहा है 1, तो ये होगा, ठीक है जी। ओके फिर लगेगा क्या 19 से? 19 से फिर लगेगा क्या? अरे बोलो, शायद लग सकता है, पता नहीं, लग रहा है, लगा लो। 19 1 जा 19, 19 5 जा 95, बचा क्या? 19 5 जा 95, 19 2 जा 38 और 19 9 जा 171, कितना? 171। क्लियर है भाई यहाँ तक? अरे क्लियर है क्या? ओके ठीक है जी। नेक्स्ट अब 5 to 9 पीछे वाला बच गया, पीछे वाला दैट मीन्स पता होगा 23 इंटू 23 था 529 का, ठीक है। तो 190969 का प्राइम फैक्टर क्या है? ठीक है, इंटू 23 इंटू 23। हाँ भाई देखो ये कन्फ्यूज़न नहीं होने का, वो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होगा तो वहाँ से जाना पड़ेगा, डिवाइड करके चेक करना हो, ठीक है। डिविजिबिलिटी 11 12 तक देख लेना, नहीं होगा तो उसके बाद डायरेक्ट 17 19 करना। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से ही करना, ठीक है ना, क्योंकि ऑड नंबर से ही कटने वाला है। ओके ठीक है, तो इसको हम लोग पेयर बना देते हैं, 19 इंटू 19 का एक पेयर, 23 इंटू 23 का एक पेयर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी? 19 का स्क्वायर इंटू 23 का स्क्वायर, 190969 के बराबर। बोथ साइड अंडर रूट डाल देते हैं। ओके तो अंडर रूट डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं? 19 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है? 19 इंटू 23 का स्क्वायर और पावर फिर क्या करेंगे? 1/2 चढ़ा देंगे, अंडर रूट है इसलिए, ठीक है, होल पावर लगेगा ना। अब क्या है? वो फार्मूला याद होगा, पता है ना, अभी अभी मैंने बताया, a का पावर m ब्रैकेट पावर n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a का पावर m इंटू n, ठीक है, a का पावर m इंटू n, ठीक है। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना के रखा है, एक्सपोनेंट पावर का मैंने सारा शॉर्ट वीडियो बना के रखा है, अगर देखना होगा तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके तो 190969 के बराबर क्या लिख सकते हैं सर? अरे क्या लिख सकते हैं बोलो? 19 इंटू 23 का, और इस 2 से 1/2 कट गया, कितना बार में? एक बार में, दैट मीन्स 19 इंटू 23, 19 इंटू 23 मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है? 23, 20 से 4 and 60 होता है, उसमें आप 23 सब्ट्रैक्ट करो, दैट मीन्स 437। इसका आंसर हो रहा है अंडर रूट 190969 का अंडर रूट का वैल्यू क्या आ रहा है? 437 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है ना? ओके नेक्स्ट, जितना भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बचा है वो आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट कर दोगे, ठीक है। लेकिन हाँ आप लोग सारा आंसर सॉल्व करना ईमानदारी से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारा आंसर कमेंट कर दोगे तो कोई नहीं, 1 मिनट लगेगा, ठीक है ना। तो एक रहेगा कि हाँ सर कमेंट करने बोले थे तो कमेंट करना है, तो उसके लिए आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को जाने के लिए कोशिश करोगे, ठीक है। नहीं तो फिर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और छोड़ दोगे कि सारा एक ही प्रोसेस से सॉल्व हो रहा है, लेकिन नहीं, इतना सारा क्यों क्वेश्चन दे रखे आप लोगों को? प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए, ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या दिमाग चाहिए होता है, जितना जल्दी दिमाग लगाओगे उतना जल्दी आप इसका प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर पाओगे, इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा,
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना भाई? ओके। हाँ जी, हाँ जी। अब इस मज़ेदार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मज़ेदार कैसे हुआ सर? अरे मज़ेदार ऐसे हुआ ना कि हमें ना वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें ना, बहुत ही मज़ा आता है। मज़ा आता है सर, मुझे तो बहुत। सर मन नहीं करता सर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सर मन नहीं करता है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का। क्यों नहीं मन करता भाई? करना चाहिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्या है, समझना होगा। वर्ड प्रॉब्लम मतलब वर्ड को समझना, ऐसा प्रॉब्लम जिसमें वर्ड का खेला हो, इसमें सिर्फ क्या वर्ड का खेला हो। अगर आप उस वर्ड को, सेंटेंस को आप लोग समझ लिए तो आपका 80% काम बन चुका है। 80% आपका ये वर्ड को समझना, ये सेंटेंस को समझना है, प्रॉब्लम को समझना है। 20% आप जो कर रहे हो उसके बाद कैलकुलेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो अलग बात का है। लेकिन इसमें क्या है, जब तक इक्वेशन इससे पढ़ के जो दिया है वो नहीं लिख पा रहे हो, क्या फाइंड करना है वो नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैं 80 क्या 90% बोल सकता हूँ आपको। 90% जब सॉल्व होगा तभी जब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया मतलब आपका 90% सॉल्व हो चुका है। ठीक है, भले ही कैलकुलेशन लेनी हो, लेकिन मैं 90%, 80 to 90% क्वेश्चन को समझने के लिए दूंगा। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन को समझ पा रहा है तो 10 में मैं उसको 9 मार्क्स दूंगा, और समझ ही नहीं पा रहा है भाई तो 10 में 0 दूंगा ना। समझ नहीं पा रहा तो मतलब सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन कोई बच्चा समझ लिया, उसको थोड़ा मोड़ा हिंट दे दूँ कि ऐसे इक्वेशन लिख के सॉल्व करो, तो ठीक है भाई चलो सॉल्व कर ले। बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो अलग होता है ना। तो इसलिए आराम से आइए, इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आराम से एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है, कैसे क्या समझना है वो मैं बताऊँगा। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से सुनो। ठीक है ना, बस आप लोग ध्यान से सुनो, कैसे मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को अपनाओ। ठीक है, उस तरीकों को अपना हैबिट में लाओ कि हाँ हमको क्वेश्चन अब से ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। इस एक्सरसाइज में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना, ठीक है, 15 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन भी आप कर लो ना खुद से। मैं हूँ ना भाई, मैं हूँ ना। उसके बाद आप 4-5 क्वेश्चन तो करो सॉल्व। मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को इसके आगे वाला आप बनाओ, समझ सकते हो ना। सेंटेंस इधर उधर रहता है, वर्ड इधर उधर रहता है, बस सेंटेंस इधर उधर किया हुआ रहता है। ठीक है, वर्ड सारा लगभग सारा क्वेश्चन में सेम ही रहता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये कैसा स्मॉलेस्ट नंबर? अच्छा छोड़ो, ये स्मॉलेस्ट को तो एकदम ध्यान ही नहीं रखना है। ठीक है जी। फाइंड द नंबर बाई विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अरे क्या बोल रहे हो सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे नहीं समझ में आ रहा है? आएगा आएगा। क्या बोले सर? फाइंड द नंबर बाई विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सर थोड़ा अच्छे से बताइए सर, नहीं समझ में आ रहा है। अरे क्वेश्चन ये बोल रहा है ना भाई, एक नंबर, वैसा नंबर फाइंड करो जो कि अगर हम लोग 180 में मल्टीप्लाई कर दिए उस नंबर को तो क्या होगा। 180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर बनेगा, ठीक है ना, जो कि 180 का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, तो वो जाके परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब 180 में कौन सा नंबर जो मल्टीप्लाई करे जो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अच्छा सर ये कैसे फाइंड करेंगे, बताता हूँ ना, स्टेप है ना इसका। और क्या बोल रहा है? ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन। और जो आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है वो नंबर फाइंड करना है, दैट मीन्स। ठीक है, तो अब ये अभी हम लोग इधर को देखना भी नहीं है, इधर को सब पढ़ना भी नहीं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर को फाइंड करेंगे जो कि 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है सर जी, तो बट फाइंड कैसे करेंगे सर, मैं बताता हूँ ना। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता है ना, अरे आता है ना, आता है सर। ठीक है, तो फिर आता है तो बहुत ही बढ़िया। तो देखो ये 2 से लगने वाला है, कितना बार में लगने वाला है सर? 90 बार में लगने वाला है। अच्छा फिर 2 से लगेगा क्या? हाँ भाई लग जाएगा ना। अच्छा फिर 3 से लगने वाला है, 3 15 जा, फिर 3 से 5 जा। ओके सर, अब हम यहाँ से कैसे देख के बोल सकते हैं कि ये कौन सा नंबर 180 मल्टीप्लाई करेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, परफेक्ट स्क्वायर बनाना दैट मीन्स पेयर देखना है, हर एक नंबर का पेयर बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है, अगर कोई नंबर अकेला बच रहा है, ठीक है, एक हो कि आप साथ में दौड़ रहे हो, साथ में 2 कोई दौड़ रहे हो, वो एक अलग चीज़ होता है, बात करते करते दौड़ रहे हैं। और एक भाई अकेला दौड़े जा रहा है यार, अब मन नहीं कर रहा है, छोड़ो। लेकिन 2 भाई जो साथ में दौड़ रहे हैं तो वो बात करते करते क्या हो रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। ठीक है, अरे अकेला दौड़ रहा है, बीच में जाके रुक जाएगा, हमसे ना हो पाएगा भाई, छोड़ दो। ठीक है,
तो वही बात है यहाँ भी, कोई भी नंबर अकेला नहीं दिखना चाहिए, हमेशा पेयर में होना चाहिए। अगर वो अकेला है तो उसमें उसी नंबर को ऐड करो। जैसे 5 अकेला दिख रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 5 अकेला बच रहा है, तो 5 ही मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है सर? 5 मल्टीप्लाई करना है भाई। 5 मल्टीप्लाई अगर कर दिए, अगर आप 5 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वो नंबर क्या होगा, 180 में अगर आप 5 मल्टीप्लाई कर दिए, दैट मीन्स वो नंबर क्या बनने वाला है? परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है भाई। क्या बनने वाला है सर? परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है। अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसे हम लोग सर डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते ना कि 5 ही वो नंबर है। चलिए इसका कोई स्टेप है, स्टेप फॉलो करके हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो 180 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अरे कैसे लिख सकते हैं बोलो? 180 को हम लोग प्राइम फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये भाई 5 अकेला बच रहा है, 5 क्या बच रहा है? अकेला बच रहा है। ओके अकेला बच रहा है तो हम क्या करेंगे? उसका गलती। अरे उसका गलती कैसे? आप हेल्प कर दो ना भाई, अकेले दौड़ रहा था, जाओ ना साथ में दौड़ो ना उसका। अगर ये 5 अकेले दौड़ रहा है तो उसके साथ में जाओ ना, 5 बन के दौड़ो ना साथ में। कौन मना कर रहा है? दौड़ना पड़ेगा तभी ना क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जाके खुद यहाँ पे इंक्लूड देंगे, एक भाई 5 और हम भी भाई 5 जाके 5 के साथ दौड़ने लगेगा, और दौड़ने लगेगा क्या हो जाएगा? पेयर बन जाएगा। तो हम लोग दौड़वाते हैं, क्या करेंगे? बोथ साइड 5 मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे नहीं ना पड़ने वाला है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 एक पेयर बन गया भाई, 3 इंटू 3 एक पेयर बन गया। 5 भाई अकेला बच रहा था तो इसके साथ हम इधर मल्टीप्लाई किए, तो इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। 5 से 5 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? लेकिन हम लोग को क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये भाई को अकेले नहीं दौड़ाना है, इसलिए साथ में क्या करना होगा? 5 मल्टीप्लाई करना होगा, और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई पेयर बन जाएगा, और पेयर बन जाएगा तो ये भी क्या होगा? ये सबसे स्पीड दौड़ने लगेगा। ये पेयर जो है ये सबसे स्पीड दौड़ने लगेगा, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या होता है? 25 होता है। 3 इंटू 3 क्या होता है? 9 होता है। 2 इंटू 2 4 होता है। तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा नंबर सा कौन सा है? 25। तो ज़्यादा स्पीड दौड़ने लगेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना भाई? मजा आ रहा है ना? अरे मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए भाई, क्वेश्चन तो समझ में आते रहेंगे, लेकिन इंजॉय के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो क्या ही बात है। इंजॉय भी हो रहा है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो पा रहा है, और क्या लाइफ में और क्या चाहिए सर? कुछ नहीं सर। ठीक है जी, अब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा, पेयर भी बन चुका है। दैट मीन 180 इंटू 5 कितना होता है जी? 900। अच्छा ओके, अब वो नंबर तो हम लोग क्या किए? फाइंड कर चुके हैं, वो नंबर दैट मीन्स 5। अच्छा दे, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर वी मस्ट 5 to be multiplied to 180, so that we must 5 to be multiplied to 180 so that it become a perfect square। अगर हम लोग 180 में 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 180 इंटू 5 क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 180 इंटू 5 क्या हो रहा है भाई? अच्छा ये पहला क्वेश्चन तो हम लोग को यहाँ तक पूछ रहा था, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पेयर बन जाएगा। अरे पेयर बनेगा ना, तो पेयर बन जाएगा, दैट मींस परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। पहले लेक्चर में देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना? अरे देखे हो ना पहला लेक्चर इस चैप्टर का? देखे होंगे तो बहुत ही बढ़िया, तो और क्लियर अच्छा से होगा। ठीक है, अच्छा जी यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या बोला था? ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अभी जो परफेक्ट स्क्वायर बन गया इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अरे भाई ये तो सिंपल है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो हम लोग पहले भी फाइंड कर चुके हैं। सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट होने वाला है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट दैट मीन्स क्या करना होगा? बोथ साइड अंडर रूट डालना होगा। ठीक है ओके, तो अभी पहले हम लोग क्या करते हैं? 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 को 3 का स्क्वायर। 5 इंटू 5 को 5 का स्क्वायर। क्लियर है भाई यहाँ तक? 900 को क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ बोथ साइड 900 को क्या कर रहे हैं? अंडर रूट पहना दे रहे हैं। ठीक है, अंडर रूट से ढक देने भाई को। ओके अच्छा, अब क्या इधर भी पहनाना होगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अच्छा अब देखो भाई क्या है? पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो क्या होगा?
मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, और अंडर रूट के बदले हम लोग 1/2 डाल सकते हैं। अरे डाल सकते हैं क्या? अरे बोलो। ठीक है सर जी, डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अंडर रूट की जगह 1/2। ओके, अब ये प्रॉपर्टी बताया ना ए एम एन वाला, ए का पावर एम इंटू एन होता है जो, तो इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, स्पेस नहीं है। तो अंडर रूट 900 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सर जी? बोलो 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है? 2 3 6 5 30 होता है। 30 का स्क्वायर और पावर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ प्रॉपर्टी यूज करें तो 2 इंटू 1/2 दैट मीन्स कट के, तो अंडर रूट 900 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी? अरे बोलो 30 हो जाएगा क्या? अरे 30 होगा क्या? होगा ना? अरे क्लियर है? बस सिंपल से क्या था, हम लोग क्या किए, ऐसा नंबर फाइंड किए जो कि यहाँ से हम लोग को पता चल गया 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि हर एक नंबर का पेयर बनना चाहिए। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो हर एक नंबर का पेयर बनना चाहिए। कोई भाई अकेला नहीं रचना चाहिए। कोई भाई अकेला क्यों दौड़ेगा? अकेला क्यों दौड़ेगा जब हम लोग हैं, जब साथ में जा सकते हैं तो अकेला क्यों दौड़ेगा? इसलिए 5 हम लोग खुद से ऐड कर दिए 5, मतलब हम ही लोग उसमें ऐड हो गए, भाई के साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, उस रेस में साथ दौड़ रहे हैं, अकेले नहीं दौड़ने दे रहे हैं, ठीक है, बस वही करना है। उसके बाद सिंपल सा जो सेकंड क्वेश्चन में किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से वो करना था, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सिंपल सा मेथड से ऐसे ऐसे कन्वर्ट करके हम लोग अंडर रूट 900 का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं जो कि 30 है। तो हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज, लिख सकते हैं इसके बाद, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 900, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर क्या रहेगा? अंडर रूट में रहेगा। हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। क्लियर? अरे क्लियर आया? ओके सर, आया सर, ये तो बहुत मज़े से आया सर, हम लोग आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे सर। अब तो हम लोग इस चैप्टर को छोड़ने वाले नहीं है सर, अब तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ही सर, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके रखो, क्वेश्चन नंबर 4, मैं आके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूँ। अगर आप सही सॉल्व किए होंगे तो हम सर कमेंट कीजिएगा, मैं राइट कमेंट करूँगा। अगर आप सही करोगे तो मैं करेक्ट कमेंट कर दूंगा, आप सही सॉल्व किए हो, ठीक है। क्लियर? मजा आ रहा है ना? वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और आंसर कमेंट कर देना, ठीक है ना। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ भाई, सेम क्वेश्चन, ओनली डिजिट चेंज, डिजिट को सिर्फ चेंज किया गया है, ठीक है। अब डिजिट को चेंज किया गया है, क्वेश्चन सेम है, सारा स्टेप सेम अप्लाई करना है। तो आप लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हो अगर, तो इस क्वेश्चन को आराम से खुद से सॉल्व कर पाओगे। अरे कर पाओगे ना? क्लियर? तो इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, हो पाएगा तो, और होना चाहिए, मैं उम्मीद रखता हूँ कि होना चाहिए हर एक बच्चे से, अगर पिछला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखे हो, ठीक है। अगर पिछला क्वेश्चन नहीं देखे हो तो देख लो जाके, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना। क्लियर? अच्छा सर, ठीक है सर, ओके। तो क्वेश्चन लिखे हैं तो सॉल्व तो करेंगे ही, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में समय लगता है, उससे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा में हम इसका सॉल्यूशन भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, दैट मीन्स क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 147 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अब ये स्मॉलेस्ट मैं पिछला क्वेश्चन में बोला था, देख के कंफ्यूज नहीं होना है, देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो फाइंड द नंबर बाय विच 147 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। वैसा नंबर फाइंड करने को बोल रहा है जो कि 147 में हम लोग मल्टीप्लाई करें उस नंबर को, तो 147 में जो मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर का, उसके बाद जो वैल्यू आने वाला है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कौन सा नंबर है जो कि 147 में मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है। जैसे एक 9 एक नंबर है, अगर इसमें हम लोग 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 कितना होता है? 36, दैट मीन्स 36 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर? 6 का। तो बस वही बोल रहा है, 147 एक नंबर है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, तो सिंपल से हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, और कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े, जहाँ तक समझ में आया वहाँ तक हम लोग अभी बस काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले नंबर को फाइंड करना है। तो नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 2 से नहीं लग रहा है, 3 से लग रहा है, क्या लग रहा है? 3 4 कितना होता है सर? 12 होता है, 3 9 27, ओके, 7 7 14 है। अब देखो भाई क्या है, 7 तो भाई 7 के साथ तो 7 है, बट ये 3 तो अकेला बन रहा है ना,
3 तो अकेला दौड़ रहा है, तो इसके साथ दौड़ना पड़ेगा ना। इसके साथ दौड़ने के लिए क्या है, खुद को 3 बनाना होगा, खुद को 3 फील करो और साथ में दौड़ने लगो 3 के साथ। तो 3 के साथ दौड़ोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 3 के साथ। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, 147 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख सकते हैं 3 × 7 × 7। अब भाई 7 का पेयर बन रहा है, 7 के साथ 7 के रेस में 2 घोड़ा है, 7 का 2 घोड़ा है, बट 3 अकेला दौड़ रहा है, बट 3 अकेला दौड़ रहा है। भाई अकेले तो दौड़ने देने में हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे बोलो, खुद 3 बन के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 147 × 3 = 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और 3 पहले से है, इंटू ये 7 का पेयर पहले से बना हुआ है। अब देखो यहाँ 3 का पेयर बन गया ना, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई किए, क्या 3 मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर। क्या लिखना है, देयरफॉर। अब भाई किसको हम लोग ऐड किए हैं, हम लोग 3 खुद बन के क्या हुए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए हैं, तो हम लोग देयरफॉर 3 इज द नंबर टू बी, देयरफॉर 3 इज द नंबर टू मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अब लिखने का तरीका वो आप पे डिपेंड करता है कब क्या लिख रहे हो। मेरे को मन किया अभी 3 इज द नंबर टू मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 147 सो दैट इट्स बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बस सेंटेंस बनाओ और लिख दो, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़ कॉपी करना भाई, खुद से लगाओ ना, खुद से दिमाग लगाओ और लिखो, ठीक है। तो 3 भाई 3 ही वो नंबर है जो कि हम लोग अगर 147 में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। देख लेते हैं। और क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑफ 10। अच्छा, क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, ठीक है, कर लेते हैं। 147 × 3 कितना सर, 14 3 या 42, 449 होता है क्या, नहीं, 441 होता है क्या, हाँ, ओके। 3 का पेयर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 7 का पेयर को 7 स्क्वायर, बोथ साइड क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ऐड कर सकते हैं अपने से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर ऐड कर रहे हैं तो इधर भी अंडर रूट डालना होगा, इसलिए हम लोग डाल दिए, ठीक है ना। क्लियर है ना भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या। अंडर रूट 441 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर को हम लोग यहाँ 3 × 7 इस फॉर्म में स्क्वायर, और अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा, फिर यहाँ एक प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी लगा सर यहाँ पे, अरे बता दो, ये देखे हो, a का पावर m × b का पावर m, ठीक है। अगर सेकेंड क्वेश्चन देखे हो इस लेक्चर का, इस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन देखे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा सर, a b का पावर m। ये कैसे हो गया सर, अरे जब भी बेस डिफरेंट होगा पावर सेम रहेगा, तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर लिख देना, बस यही है। तो क्या था, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिए और पावर को 2 था 2 लिख दिए। अब ये अंडर रूट की जगह हम लोग क्या किए, 1/2। अंडर रूट का मतलब ये होता है 1/2 पावर। अगर अंडर रूट 4 का वैल्यू पूछ रहा है तो 4 का पावर 1/2 पूछ रहा है, ठीक है। अगर कोई भी आके इस दुनिया में आपको पूछे अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होगा, तो आप 9 पे क्या करो, अंडर रूट 9 का पावर 1/2 डाल दो, और ये तुम्हारा होता है, देखो 9 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर 1/2। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, कौन सा हो रहा है, a का पावर m ब्रैकेट m, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 × 1/2। तो मतलब हर एक चीज़ को हम लोग अंडर 9 को डायरेक्ट कोई टीचर बता दिया आपको अंडर 9 को 3 लिखते हैं, कैसे लिखते हैं सर, अरे पता होना चाहिए ना। दुनिया में कोई चीज़ भी आ रहा है ना तो उसका हर एक प्रोसेस है, हर एक स्टेप है जो कि पता होना चाहिए आप लोगों को। आप लोग अब क्लास 8 में जा चुके हो, एक्सपोनेंट पावर पिछले क्लास में पढ़े हो, तो उसको यूज करने आना चाहिए ना भाई, अरे आना चाहिए ना। तो हम लोग क्या किए, अंडर रूट की जगह 1/2 लिख दिए, अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2 पावर में। अच्छा सर, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, a का पावर m n, तो a का पावर m × n होता है, ठीक है, जो कि 3 ये 2 और n, तो m × n हो गया 2 × 1/2, दैट मीन्स 3 हो गया। क्लियर है, तो ये समझने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं देखे हो, ठीक है, तो वहाँ भी जाके देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अच्छा रहेगा। अच्छा सर, तो ऐसे ही आप करके हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ओके। अब देखो, अभी बताया, इसको मैंने यहाँ अप्लाई किया, ठीक है, और ये पावर की जगह अंडर रूट की जगह क्या किया 1/2 चढ़ा दी। अब ये देखो कौन सा प्रॉपर्टी है जो मैंने भी बताया, a का पावर m ब्रैकेट n पावर में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर m × n। अच्छा, तो 3 7 या 21, दैट मीन्स 21 का स्क्वायर, और ये × 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, दैट मीन्स अंडर रूट
441 की वैल्यू क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा, √441 इज इक्वल टू 21। क्लियर, हेंस 21 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द 441, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। या फिर हेंस 21 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 15, जो लिखना है वो लिख दो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। थोड़ा हिंट लेना, एग्जाम्पल से भी हिंट लेके देख सकते हो, उसमें कैसे बताया गया, ठीक है, उसमें थोड़ा लॉन्ग ही करके लिखाया गया होगा, ठीक है। इतना ही काफ़ी, इतना ही लिखो, इतना समझो। अरे आया ना, क्लियर है, क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 5 लेक्चर नंबर 7, ठीक है। अगर कोई बच्चे स्पेशल क्वेश्चन ही देखने होंगे और उनको लग रहा हो कि हाँ यहाँ से पूरा लेक्चर देखना चाहिए, तो आप लोग लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर का, पूरा लेक्चर नंबर 7 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये लो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 3 से कुछ अलग है, कुछ अलग है मतलब एक दो वर्ड चेंज किया गया है, बस एक या दो वर्ड, दो वर्ड से तो ज़्यादा चेंज नहीं किया गया क्वेश्चन, लेकिन वही दो वर्ड को चेंज करने के कारण हम लोग क्या करना होगा, स्टेप चेंज करना होगा अपना। जिस स्टेप से हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे डायरेक्ट, उस स्टेप की जगह हम लोग मल्टीप्लाई की जगह क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। मतलब जहाँ हम लोग मल्टीप्लाई उसको, मतलब जहाँ हम लोग उसके साथ जाके दौड़ रहे थे, अकेले नहीं दौड़ने दे रहे थे, उसके साथ जाके दौड़ रहे थे, ठीक है ना, पेयर बना रहे थे, साथ में दौड़ रहे थे, तो लेकिन इसमें क्या करना होगा, वहाँ से निकालना होगा, अरे भाई अभी हमको दौड़ने का मन नहीं है, चल बाहर आ, नहीं मैं नहीं दौड़ूंगा तो तू भी नहीं दौड़ेगा, अकेले नहीं दौड़ना है, बस पेयर वाले को दौड़ने देना है और अकेले वाले को निकाल देना है। अब निकालेंगे कैसे, दोनों के साथ डिवाइड करना होगा, बोथ साइड क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो क्या होगा, अकेला जो दौड़ रहा होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा, ठीक है, क्लियर। आइए तो उसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है ना भाई, ओके। चलिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये स्मॉलेस्ट नंबर को यार मैं बोल रहा हूँ, स्मॉलेस्ट को आप मत देखो भाई, क्यों देखते हो, ये जाने दो ना, स्मॉलेस्ट नंबर कोई नंबर ही तो होगा, छोटा बड़ा उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हम लोग को तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर लाना है, ठीक है ना, कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। फाइंड द नंबर बाई विच, फाइंड द नंबर बाई विच 3645, बाई विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट्स बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा मतलब 3645 में कौन सा ऐसा नंबर डिवाइड करें जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि 72 एक नंबर है, अगर इसमें हम लोग 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या बन रहा है, 36 बन रहा है, और 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 6 का परफेक्ट स्क्वायर है ना भाई। अच्छा तो वही बोल रहा है 3645 एक नंबर है, उसमें क्या हम लोग डिवाइड करें कि ये जाके क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ऐसा ही कुछ बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग को उस नंबर को फाइंड करके क्या करना है, डिवाइड करना होगा, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर में कौन सा ऐसा नंबर डिवाइड करें जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे सर, सेम मेथड, सेम मेथड दैट मींस यहाँ पे स्टार्टिंग का फर्स्ट का मेथड सेम है, प्राइम फैक्टर निकालो आप 3645 डायरेक्ट देखो 3 से लग रहा है क्या, अरे लगेगा क्या, लग जाएगा 3 से 1 2 1 5, ठीक है क्या, फिर 3 से 4 बार में 0 5, फिर लगेगा क्या, अरे लगेगा क्या, लग जाएगा 3 3 3 13 3 1 जो 3 3 3 9 एंड 3 5 जो 15, ओके सर। नेक्स्ट फिर लग रहा है क्या, फिर लग रहा है तो 3 4 जो 12 एंड 3 5 जो 15, फिर 3 से लग रहा है क्या सर, हाँ 3 15 जो 45, फिर 3 से लग रहा है क्या, हाँ 15। तो देखो 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 अकेले बच गया। तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, अकेले नहीं दौड़ने देंगे, साथ में भी नहीं दौड़ना है, क्या करना है, 5 को बुला लेंगे, भाई इधर इधर कहाँ दौड़ रहा है अकेले तुम, अरे क्यों दौड़ रहे हो अकेले, मैं बुला रहा हूँ ना, आजा इन लोग को दौड़ने दो, ये 3 पेयर को दौड़ने दो, हम लोग चलो घूमते कहीं, चलो हम लोग नाश्ता खाने, ठीक है हम लोग चलते हैं नाश्ता करने, दौड़ने दो इन लोग, बहुत दौड़ लिया, सुबह से कितना दौड़े, दौड़ने दो, ये सब साथ में दौड़ रहे हैं, हम लोग भी साथ में जाके समोसा, अरे नहीं समोसा नहीं खाना भाई, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है समझ आ रहा है ना।
ये सब ज़्यादा नहीं खाना है, समोसा चाउमीन ये सब फालतू चीज़ें यार, ये सब कौन खाता है, ये सब वेस्ट चीज़ को कौन खाता है, कोई नहीं खाता है। तो ये सब नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तेल का तो नहीं खाना चाहिए इसमें, ठीक है, और ख़ास करके जो मैदा से बना हो। चलिए यहाँ पे हम साइंस का कुछ यहाँ ज्ञान देने नहीं आने, हम लोग यहाँ मैथ पढ़ने आए हैं, तो हम लोग मैथ को देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 5 को बुला रहे हैं, भाई तू इधर आ मेरे साथ आ, चल हम लोग नाश्ता करने जाते हैं, पी लेंगे जूस वगैरह पी लेंगे, ठीक है, एप्पल खा लेंगे, कुछ ऐसा खा लेंगे। अच्छा सर, चना खा सकते हैं, ठीक है ना, चना खा सकते हैं, ओके, अब खा सकते हैं, खाने दो। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 5 को बुला रहे हैं, चल भाई तू नाश्ता करने चल, चल भाई नाश्ता करने चल, इन लोग को छोड़ दे, ठीक है। तो इन लोग को 5 को कैसे बुलाएंगे, 5 को बुलाने के लिए तरीका है, यहाँ पे स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले 3, 6, 4, 5 को क्या करना है आप लोग को, उस पेयर जो आया प्राइम फैक्टर यहाँ लिख देना है, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3 और इंटू 5, 6 3 है, ठीक है, 3 पेयर बन रहा है और ये 5 अकेले बच रहा है। अब 5 अकेले बच रहा है तो क्या करेंगे, बोथ साइड 3 5 डिवाइड करेंगे, बोथ साइड 5 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, बोथ साइड 5 डिवाइड करना है तो इधर भी 5 डिवाइड करना होगा, और 5 से 5 कट जाएगा, और 5 से कितना बार में कटेगा, 5 7 × 35, 5 2 × 10, 5 9 × 45। अच्छा, दैट मीन्स 5 ही वो नंबर है, 5 ही वो नंबर है जिसमें अगर हम लोग 3 6 4 5 में डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा जी, तो 5 को हम लोग अगर इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो कि दिख रहा है पेयर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या 5 को क्या किया, अपने साथ नाश्ता करवाने के लिए ले गए, ठीक है। ये अकेला दौड़ रहा था, इसको अकेले रेस में दौड़ने नहीं दिया, ठीक है, कभी भी अकेले नहीं दौड़ने देना है, ठीक है, ओके। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सर, देयरफॉर 5 is the number, 5 is the number to be, 5 is the number by which 5 is the number to must be divided to get it becomes a perfect to नहीं, 5 is the number to divided, 5 is the number to must, ठीक है, तो 5 is the number to must be divided to किससे, 3 6 4 5 to get a, so that या to get a perfect स्क्वायर, तो हम लोग क्या पाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा अगर हम लोग 3 6 4 5 में 5 डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किए तो क्या आया, 7 2 9 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब बोथ साइड क्या करना है सर, अंडर रूट डालना है, क्योंकि अल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। अब जो नंबर आने वाला है डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 7 2 9 बोथ साइड ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे आप लोग, बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड अंडर रूट निकालो, क्योंकि 7 2 9 का अंडर रूट का वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड अंडर रूट ऐड करना होगा, मतलब लगाना होगा अंडर रूट का साइन, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। सिंपल सा मेथड है, कौन सा मेथड जानते हैं हम लोग भाई, पता है क्या, अरे बोलो क्या होगा, 3 का पावर 2 + 2, अरे ऐसा होगा क्या, अरे बोलो 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 बोलो, ठीक है सर जी ऐसा होगा, आप बता रहे हो तो होगा, नहीं भाई ऐसे कैसे मान लोगे, ऐसे 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 कैसे मान लोगे, ऐसे नहीं मानना है, इसका तरीका बताना चाहिए ना कैसे कर रहे हैं। अच्छा अंडर रूट, अच्छा 3 स्क्वायर इसको हम लोग ऐसे कैसे लिख दें, अरे रूल लेना भाई, पढ़े हो क्या, a का पावर m इंटू बी का पावर m, a का पावर m इंटू बी का पावर n, जब भी पावर सेम और बेस डिफरेंट हो, बेस क्या है a, पावर क्या है m, इसमें बेस क्या है b, पावर क्या है m, तो जब भी बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो आप लोग डायरेक्ट बेस को मल्टीप्लाई करो और पावर सेम लिख दो दोनों पे, ठीक है, ब्रैकेट लगा के। तो उसी तरह हम क्या किए हैं, ये 3 था, 3 है, 4 हुआ तो 4, ठीक है, 2 है तो हम लोग 2, 3 है तो 3, ठीक है, क्लियर है ना। तो
तो 3 का पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ के सॉल्व किया जाए तो √729 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो, अरे बोलो, √3 का पावर 6। अच्छा अब ये देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब जब भी देखो तो आप लोग पावर 1/2 लगा सकते हो, ब्रैकेट लगा के क्या कर सकते हो, पावर 1/2 लिख सकते हो। अच्छा अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे सर, √729 का वैल्यू यहाँ से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे सर, अरे कुछ नहीं भाई, ये मेथड, ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे एक्सपोनेंट पावर में, a का पावर m ब्रैकेट पावर n, इसका होता है a का पावर m इंटू n, दोनों पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ क्या होगा, पावर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 इंटू 1/2 कितना हमारा कट गया 3, दैट मीन्स √729 का वैल्यू क्या आने वाला है, 3 का पावर 3 दैट मीन्स 27, मतलब √729 का वैल्यू क्या होगा 27 होने वाला है। तो डायरेक्ट लिख देना आप, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर इज 27, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आप लिख लेना, आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, और आंसर कंप्लीट हो गया और ये कंसेप्ट अभी तक आ गया होगा कब हम लोग को कोई नंबर के साथ दौड़ना है और कब उस नंबर को बुला के साथ में नाश्ता करने जाना है। क्लियर है, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। तो 3 4 5 क्वेश्चन इस लेक्चर में मैं 3 वर्ड प्रॉब्लम करवाएं, और पहला क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन टोटल इस लेक्चर में हो चुका है। तो ये हमारा कौन सा लेक्चर था, लेक्चर 7, ठीक है। अगर कोई नहीं देखे होंगे पूरा लेक्चर को तो लेक्चर जाके देख सकते हो पीछे, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना है। कौन सा कंसेप्ट सर, दौड़ने वाला, कब दौड़ना है साथ में जाकर किसी नंबर के साथ, और कब बुलाना है, भगा के लाना है साथ में बुलाना है, चलो नाश्ता करने, ठीक है। कुछ ड्रिंक पी लेंगे, ड्रिंक मतलब वाइन नहीं, नॉर्मल सा जूस वगैरह पी लेना जाके, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, कोकोनट का हो गया, नारियल का, जो पीना है पी लेना। बट एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट कर दो आया सर, बस इतना कमेंट करो, हमें पता चल जाएगा आया सर, ठीक है। या फिर आपको कुछ ऐड करके कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 4 5 क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत ही हम लोग मज़े के साथ, इंजॉयमेंट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक है। क्लियर है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में। टाटा, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।